गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं श्याम कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज वैशाली के इस यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। डीएलएड प्रथम वर्ष कोर्स F5 भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास के अंतर्गत आज हम आप लोगों को यूनिट 2 के अंतर्गत भाषा और बोली पढ़ाएंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार भाव को प्रकट करता है। भाषा किसी एक व्यक्ति की संपत्ति का उपज नहीं है, बल्कि भाषा पर सभी व्यक्ति का अधिकार है। हम जो कुछ भी सोचते हैं वह भाषा के माध्यम से ही सोचते हैं। मनुष्य भाषा को बोलता है और लिखता भी है। तो आप लोग समझ गए भाषा क्या है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य एक दूसरे के भावों विचारों को समझता है और दूसरा व्यक्ति भी उस व्यक्ति से प्रभावित होता है, जिसका माध्यम भाषा ही है। यदि किसी व्यक्ति को भाषा नहीं आती तो उसका विकास संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो भी कुछ करता है वह भाषा के माध्यम से ही करता है। अब आते हैं बोली। बोली किसी भाषा के सीमित क्षेत्र को कहते हैं। बोली किसे कहते हैं? बोली जो होती है, बोली किसी भाषा के सीमित क्षेत्र को कहते हैं जो ध्वनि शब्द समूह मुहावरे से भिन्न होता है। बोली बोलने वाले के उच्चारण में अस्पष्टता होती है। जो व्यक्ति बोली बोलता है, जो होती है बोली, वह सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 100 व्यक्ति उपस्थित हैं, तो 100 व्यक्ति में 1-2 व्यक्ति जो है उस बोली को बोलता है, तो उसका जो क्षेत्र है क्या हो गया? सीमित हो गया। वह क्या है? बोली है। लेकिन भाषा क्या है? भाषा को 100 लोग हैं तो 100 लोग में से 98 लोग बोलते हैं, वह क्या है? भाषा है। इसलिए भाषा का प्रभाव ज़्यादा रहता है। भाषा और बोली में अंतर। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। इसमें सामाजिक, राजनैतिक, साहित्यिक का समावेश होता है। किसमें? भाषा में जो होता है सामाजिक, राजनैतिक, साहित्य का समावेश होता है, जबकि बोली में केवल सामाजिक मान्यता ही मिलती है। जैसे यदि कोई डोंगरी बोली बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, तो यह क्या है? यह सीमित क्षेत्रों में तक है। इसलिए भाषा का व्याकरण भी होता है, लेकिन बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। बोली को नए नए मुहावरे, लोकोक्तियाँ मिलती रहती है। एक बोली जब भाषा बनती है तब उसका सम्मान भी बढ़ जाता है। यह जो बोली होती है जब एक भाषा का रूप लेती है तो उसका सम्मान बढ़ जाता है। जैसे कोई यदि चपरासी है, यदि वह अधिकारी बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसका मान सम्मान बढ़ जाएगा। उसी तरह से यह भाषा पर भी लागू होता है। आज की खड़ी बोली ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, मगही को प्रभावित किया गया है। जैसे बिहार राज्य में बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर जिलों में बोला जाता है। जैसे एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां आती है। भाषा के अंतर्गत कई बोलियां आती हैं, जबकि एक बोली में विभिन्न भाषाएं नहीं होती हैं। बोली तो एक ही होती है, लेकिन भाषाएं विभिन्न भिन्न होती हैं। बोली बोलने वाले अपने क्षेत्र तक सीमित रहते हैं। जो कि हमने बताया कि जो बोली होती है वह सीमित क्षेत्रों तक बोली जाती है, जबकि भाषा बोलने वाले लोग दूर दूर तक जाने और पहचाने जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। भाषा के संदर्भ में अनुच्छेद
343 से 351 तक 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? भाषा के संदर्भ में भारतीय संविधान द्वारा जो प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 343 से 351 तक इस प्रकार हैं। 343 से 351 तक के अनुच्छेद में भारतीय संविधान द्वारा भाषा के संदर्भ में जो प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 343 बहुत महत्वपूर्ण है। 343 से लेकर 351 तक के जो अनुच्छेद हैं उसमें 343 बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 343 बहुत महत्वपूर्ण है। इसका संबंध भारत की राजभाषा से है। भारत की जो राजभाषा है उसका क्या है? हिंदी है। अनुच्छेद 343(1) में भारत देश की राजभाषा हिंदी का वर्णन किया गया है, जिसकी लिपि देवनागरी है। 343 में कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि में देवनागरी होगी। खंड 2 में 1 में किसी बात के रहते हुए संविधान में 15 वर्ष तक की अवधि सभी राजकीय परियोजनाओं के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयुक्त होगी। जो भी राजकीय योजना परियोजना में होगी उसमें भाषा अंग्रेजी पारित किया गया है। अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं अनुच्छेद 345, 346, 347 के उपबंधों के अधीन है। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को हिंदी अंगीकृत करेगा। या तो हिंदी करेगा या तो अंग्रेजी करेगा, लेकिन 15 वर्ष बाद। अनुच्छेद 343, 351(a) के तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि सभी लोग हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करेंगे, उसमें वृद्धि करने और विकास करने से, क्योंकि अनुच्छेद 351 भाषा से संबंधित है। भारतवर्ष की संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, इसका प्रचार प्रसार हो सके और हम लोग अधिक से अधिक 351 अनुच्छेद का प्रयोग करें। 8वीं अनुसूची की विशेषताएं निम्न है। भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी होगी। भारतीय संघ की लिपि देवनागरी होगी। संपर्क भाषा का काम करेगी। राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में वृद्धि और विकास करना। भारतीय भाषाओं की मान्यता अध्याय 3 के अनुच्छेद 344(1), 351(a) के अनुसार भारतीय संविधान द्वारा 15 भाषाएं स्वीकृत की गई है। कितनी भाषाएं? 15 भाषाएं। पर नंबर 1 पर असमी, नंबर 2 पर उड़िया, नंबर 3 पर उर्दू, नंबर 4 पर कन्नड़, 5 पर कश्मीरी, 6 पर गुजराती, 7 पर तमिल, 8 पर तेलुगु, 9 पर पंजाबी, 10 पर मराठी, 11 पर मलयालम, 12 पर बंगाली, 13 पर संस्कृत, 14 पर सिंधी और 15 पर हिंदी। यह जो है 15 भाषाएं थी उस समय। इस समय भारतीय संविधान में भारतीय भाषाओं को संशोधन करके 7 अतिरिक्त भाषाएं जोड़ दिया गया है। पहले तो 15 भाषाएं थी, लेकिन अब कुल मिलाकर 22 भाषाएं हो गई हैं। वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं जिन्हें भारतीय संविधान ने मान्यता दिया है। तो आज का यह मेरा जो टॉपिक है भाषा और बोली से संबंधित टॉपिक था, यह समाप्त होता है। हम पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद।